हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी कोई सी भी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, टेस्ट करने के लिए आपके पास दो तीन साधन होते हैं। या तो आप उसे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट का मतलब क्या है कि मार्केट ने पहले जो है बीच में ऐसा किया था कि जब मार्केट 21,000 था और 21,500 तक ट्रेवल किया था, तो ये जो तेजी आई थी, इस तेजी के लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना चाहता हूं। अब दिक्कत क्या हुई, इसमें एक समस्या होती है। क्या समस्या होती है कि मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में पहले से पता होता है कि मार्केट ने तेजी करी है और मैं ये सोचने के लिए बायस्ड हो चुका होता हूं कि यहां पर पैसा आएगा ही। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप मुझे कोई सी कैसी ही स्ट्रेटेजी ला दो और साथ साथ में जो है आप कैसा ही मार्केट चला दो, अगर मुझे पहले से मार्केट पता है तो वो स्ट्रेटेजी प्लस आई जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है, वो इसे प्लस लाने की कोशिश करेगा। मतलब मैं आपको बताता हूं कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे टेस्ट करोगे आप खुद समझ जाओगे। एक आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी है, सिंपल सीधी प्लेन आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक आम आदमी आयरन फ्लाई को बैक टेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि आयरन फ्लाई बहुत आसानी से उसे 2,000 रुपए पर लॉट कमा करके दे देती। बोले बहुत आसान था, इसमें कुछ कठिन था ही नहीं, मेरे को पता था मार्केट ऐसा ऊपर चलेगा। मैंने क्या करा था, जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था तो ये वाली कॉल को उठा के पास कर दिया था। अपन जो हेज की कॉल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मार्केट 23,000 चल रहा है तो मैंने क्या करा, 23,000 की सी और पी दोनों बेची और 23,200 की सी जो बाय करी। सुनिएगा ध्यान से कि कैसे आदमी स्ट्रेटेजी में गोटी खेल देता है जब उसको पहले से मार्केट पता होता है। 23,200 की सी को मैंने फटाक से पास कर दिया और क्या कर दिया, बोले 23,050 कर दिया। और इधर से नीचे से मैंने क्या करा, पी शॉर्ट कर दी और पी एक्स्ट्रा सी सेल कर दी। और पी मैंने एक्स्ट्रा सेल कर दी, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट कहां जा रहा है, बोले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे आयरन फ्लाई को मैंने ऐसे की जगह पे बोले ऐसा बना दिया। बोले इतना आसान था, मुझे पहले से पता था मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया। कहने को आसान लगा क्योंकि मार्केट हमें पहले से पता था ऊपर जाने वाला है। पर जब हम फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक साइडवेज आयरन फ्लाई को मैनेज करने में भी प्रॉफिट नहीं बन पाता है। कि मार्केट जो है पूरे समय 200 से लगा करके 300 पॉइंट की रेंज में रहा और आपने क्या देखा कि आप कितना ही कोशिश कर लेते आपका आयरन फ्लाई प्लस नहीं आ पाया जब आपने उसे लाइव डिप्लॉय किया। ऐसा क्यों अंतर आया? क्योंकि आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे। जब आप बैक टेस्ट कर रहे थे तो आपने जो दुनिया भर के एडजस्टमेंट किए थे वो मार्केट को ध्यान में रख के एडजस्टमेंट किए थे। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें वो आयरन फ्लाई को बैक टेस्ट कर करके दिखाते हैं। मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि कोई आयरन फ्लाई को बैक टेस्ट करके दिखा रहा है, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके दिखा रहा है कि देखो इस वाले हफ्ते में आयरन फ्लाई ऐसा काम करती है, देखो इस वाले हफ्ते में फलाना स्ट्रेटेजी ऐसा काम करती। अरे इस वाले हफ्ते की नहीं, एक काम कर, एक स्ट्रेटेजी लाइव डिप्लॉय कर और उसको पूरे आने वाले हफ्ते के लिए टेस्ट करके बताओ, तो आप देखोगे कि बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। वहां पे स्ट्रेटेजी एकदम से चलना बंद हो जाती है। अब आपको जो है वो सही प्रकार से स्ट्रेटेजी को खुद डिप्लॉय करना है और समझना है कि आप उसे खुद के लिए बेटर कैसे कर सकते हो। और वही आज मैं आपको बताने आया हूं कि जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, वो भी सिस्टमेटिक वे में, तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अब वो सिस्टमेटिक वे में कहां टेस्ट होगी, मैं आपको सीधा वहां लेके चलता हूं। देखिए, अपन जो है डायरेक्टली ऑप्स्ट्रा पे आ गए। ऑप्स्ट्रा पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। अपन फ्री प्लान वाले की बात करेंगे कि हम फ्री प्लान में बेटर से बेटर अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेटेजी सेव करने के बारे में बात करूं तो मैं 2 स्ट्रेटेजी एटमएक्स सेव कर सकता हूं। अब फायदा क्या निकलेगा कि अगर मैं बिल्डर पे आता हूं, बिल्डर पे आके अपने लिए कोई सी भी स्ट्रेटेजी बनाता हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने को दूर के ऑप्शन शॉर्ट करने, क्या कंडीशन रहेगी कि मार्केट से मैं 45 दिन 50 दिन आगे के ऑप्शन शॉर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैं 26 सितंबर पे चला गया। 26 सितंबर पे जाने के बाद यहां पे जाके मैं देखूंगा कि दूर का ऑप्शन शॉर्ट करने पे क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है। 23,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 115 रुपए शॉर्ट हो रहा है। बोले ठीक है, इसको मैंने एक लॉट शॉर्ट कर दिया। अब अभी सिर्फ समझते चले जाओ, अगर 115 रुपए के आसपास का ऑप्शन शॉर्ट किया तो कॉल ऑप्शन भी मैं 120 130 रुपए के आसपास का शॉर्ट करूंगा। यहां पे चेक कर लेते 120 130 रुपए का ऑप्शन कहां आ रहा है, ये आ रहा है 25,500 पे 122 रुपए का ऑप्शन आ रहा है। तो ये भी मैंने क्या करा, शॉर्ट कर दिया। अब मैं यहां पर आराम से इस वाले स्ट्रेटेजी को फ्रंट टेस्ट करूंगा पूरे मंथ। देखिए आपको कैसे देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्केबल है कि नहीं। मैंने क्या करा है, मैंने एक पोजिशनल स्ट्रेंगल शॉर्ट किया है, उस स्ट्रेंगल को मैं पूरे मंथ मैनेज करना चाहता हूं फॉरवर्ड में। अब फॉरवर्ड में मैनेज करने का बेटर तरीका क्या है कि आप आकर के फ्रंट टेस्ट करो। फ्रंट टेस्ट अपने मार्केट में रियल आपको जो है यहां पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मेरी पुट ऑप्शन स्पाइक करेगी, तो मैं पुट ऑप्शन को काट करके नीचे की तरफ शिफ्ट करूं या फिर कॉल ऑप्शन को बुक करके नीचे आऊं। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिएगा। इसी को मैं वापस से स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आपको फिर से समझाता हूं। मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि यहां पर क्या मुझे ध्यान रखना है। मैंने क्या करा, 115 रुपए की यहां पे पी शॉर्ट कर दी और 122 रुपए के आसपास की सी शॉर्ट कर दी। ये स्ट्राइक थी 25,500 और ये स्ट्राइक थी यहां पर 23,000। मार्केट कहां चल रहा है, 24,100 200 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो इतना अपने को ध्यान रख करके चलना है। अभी बीच में मार्केट है, यहां पर मार्केट है। अब अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो मेरे पास 2 चॉइसेस आ जाती है। देखिए, जैसे ही मार्केट यहां से यहां खुला,
मार्केट जब गिव डाउन किया तो मेरे पास दो चॉइसेस आएगी। क्या चॉइसेस आएगी? ये मेरी जो 115 रुपए की पी है ये बढ़ के खुलेगी 150, और ये जो मेरी 122 रुपए की सी है ये घट के खुलेगी 110। क्या कंडीशन बनी? यहाँ पे मेरे को नुकसान ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, और ये प्रैक्टिकल बात है। अगर एकदम इनिशियली गैप्स आएंगे तो ये दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आपको एक डिसीजन बनाना पड़ता है, जो अधिकतर लोगों ने बैक टेस्ट में पहले से जानते हैं कि क्या करना है, वो हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे मुझे ये डिसीजन बनाना होता है कि मैं इस 110 रुपए की सी को कट करूं और इस 150 रुपए के प्रीमियम को मैच करने के लिए जाऊं। मतलब मैं एक ऐसी सी ढूंढूं जिसका प्रीमियम 150 रुपए के आसपास चल रहा है और मैं इसको प्रॉफिट बुक करके इस वाली सी को शॉर्ट करूं। ये हो गई आपकी पहली चॉइस। दूसरी चॉइस, क्या मैं इस पी को कट करूं, क्या मैं इस पी को कट करूं और एक ऐसी सी बेचूं जिसका प्रीमियम 110 के आसपास चल रहा है? क्या करना बेटर होगा? जवाब नहीं मिलेगा। कैसे पता चलेगा कि क्या करना बेटर है? अब देखिए मैं सिचुएशन बनाता हूं। अगर मार्केट यहां से नीचे से आकर के वापस से घूमा, सुनना ध्यान से, मार्केट नीचे जाके वापस से घूमा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये वाला काम करना ठीक है, मतलब आपको जो है यहाँ पे इसको कट करके और 110 पे आ जाना चाहिए, और जब मार्केट वापस ऊपर घूमेगा तो मैं फिर से इस वाली पी पे आ जाऊंगा। देखो कितना अच्छा दिमाग चलाया। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था, जब आप बैक टेस्ट कर रहे होते तो आपको पहले से पता था कि यहाँ पर ये मार्केट ऐसा वी शेप रिकवरी करेगा, तो आप इस वाली पी को रखे रहने देते। आप बोलते थे कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पर असली में जब मार्केट चलता तब मैं क्या करूं? तो उसके लिए मैंने आपको क्या सजेशन दिया है कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे आपको बना के बताई है, आप क्या करो, आप करो इसको सेव। इसमें आपको जो नाम डालना है XYZ, आप इसका नाम डाल दो कि मेरे को इसको टेस्ट करना है, और आप कर दो इसको पेपर पोर्टफोलियो पे सेव। आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है पेपर पोर्टफोलियो पे सेव हो गई है। अब यहां पे जब एडजस्टमेंट की बारी आएगी तो आप क्या करना, इसी स्ट्रेटेजी को दोबारा सेव कर दो। 2 बार आप सेव कर दो स्ट्रेटेजी को। अब एक में जो है आप एडजस्टमेंट करना अकॉर्डिंग टू कि जो सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं एडजस्टमेंट की, कि मार्केट नीचे जाएगा तो पहली वाली में मैं कॉल शिफ्ट करूंगा और दूसरी वाली में मैं पुट शिफ्ट करूंगा। क्या रूल बनाया आपने? और दूसरा रूल आपने क्या बनाया कि मैं जो है जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा मैं सीधा पुट काट दूंगा और कॉल के बराबर प्रीमियम मैच करूंगा। दोनों को आपको पैरेलली चल के टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप दोनों को पैरेलल चला के टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि किसका बेटर रिजल्ट आता है, उसको जाके मुझे लाइव मार्केट में अगली बार से डिप्लॉय करना है। क्या ऑप्स्ट्रा पे बनाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बहुत ही नॉमिनल फंड है या फिर सिस्टमेटिक फंड है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जाकर के एक एक लॉट 2-2 लॉट के साथ लाइव डिप्लॉय करके अपने लिए स्ट्रेटेजी को बना करके टेस्ट कर सकते हो। स्ट्रेटेजी का टेस्ट कहां होना चाहिए? फॉरवर्ड। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि स्ट्रेटेजी हमें हमेशा फॉरवर्ड टेस्ट करनी है। हम एकदम से जाकर के पोजिशनल स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करने में बिलीव नहीं रखेंगे। इंट्राडे स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए हम बैक टेस्ट क्यों रिलाई करते हैं? क्योंकि रोज का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है रोज का रोज अलग हो जाएगा। पर जब हम पोजिशनल की बात करते हैं तो पोजिशनल में क्या होता है, अगर हम मंथली ट्रेड कर रहे हैं तो पूरे मंथ का गेम है। अब पूरे मंथ में पिछला वाला महीना अलग तरीके से चला था, इस वाले महीना अलग तरीके से चला। यहाँ पे कोई 0 DT ट्रेड नहीं हो रही है। तो जब पोजिशनल ट्रेडिंग की बारी होती है तो फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बजाय की बैकवर्ड टेस्टिंग। और यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो जब आप खुद से लाइव प्रैक्टिकली करोगे और अपने फंड्स के साथ एक एक लॉट के साथ जब सिस्टमेटिकली ऊपर या नीचे की तरफ पोजीशन को शिफ्ट करोगे तो बेटर समझ पाओगे। तो मेरा ये मानना था कि ये तरीका था, जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से बना के टेस्ट करना होता है तो यहाँ पर सबसे बेटर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है बिना पैसे लगाए, वो है ऑप्स्ट्रा। कि आप लोग यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके बिंदास तरीके से अपनी पोजीशंस को टेस्ट करो, बनाओ, देखो, और यहाँ पे जाके आपके पेपर पोर्टफोलियो में जाके इस वाली स्ट्रेटेजीज को सेव करो। यहाँ पे जाके पेपर पोर्टफोलियो में अपनी स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करो। अब यहाँ पे इसका नाम लिख देना कि इसमें मैं करता हूँ कॉल को शिफ्ट, इसमें मैं करता हूँ पुट को शिफ्ट। तो ऐसे करके आप देखोगे किसका बेटर रिजल्ट आएगा पूरे थ्रू आउट द मंथ, और इससे हम बेटर तरीके से मार्केट को सीख और समझ पाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्ट्रेटेजी को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।